हम लोग पढ़ते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, उसका तीनों टाइप क्या है, आयनिक कंपाउंड, ये सब पढ़ते हैं, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। आइए अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ये कोवैलेंट कंपाउंड का ही एक पार्ट है, ठीक है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कोवैलेंट जो तुम्हारा होता है कोवैलेंट कंपाउंड जितना भी है, दे ऑल आर क्या होता है, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये लोग आयन से मिलकर नहीं बनाते, लेकिन कुछ ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड है जिसमें ये देखा गया उसमें कुछ चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्या हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्यों चार्ज जनरेट हो रहा है, क्योंकि किसी जो बॉन्ड बन रहा है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक का कम, तो कम ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, एक चार्ज जनरेट हो रहा है। जैसा अगर हम लोग बात करें, जैसा नॉर्मल अगर कोई सिल्क कपड़ा ले तो सिल्क कपड़ा में क्या होता है, चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर उसको रबर करें, उसको घिसे तो क्या होता है, उसमें चार्ज जनरेट होता है। तो कहाँ से आ गया भाई चार्ज, कपड़ा में तो चार्ज था नहीं, कंघी में तो चार्ज था नहीं, कैसे चार्ज आ गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया, कोई पोलैरिटी उसमें जनरेट हो गया कुछ, ठीक है। तो ठीक उसी तरह कोवैलेंट कंपाउंड भी जनरली मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल से ही बना है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण कुछ ऐसा एलिमेंट में, जिस एटम में, जिसमें ये देखा गया कि उसमें क्या आ गया, चार्ज जनरेट, ठीक है। तो जो चार्ज जनरेट हो गया, चार्ज जनरेट होने के कारण जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो होता क्या है, सब क्या बोला गया, द कोवैलेंट कंपाउंड इन व्हिच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड अनइक्वली, माने जो दो म्यूचुअली शेयरिंग हो रहा है वो अनइक्वली शेयर हो, अनइक्वली शेयर होगा मतलब कि जिसका पास चार्ज ज्यादा होगा उसका पास क्या होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट होने के कारण उसमें चार्ज जनरेट हो जाएगा, जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसा कि हाइड्रोजन देखिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन। तो क्लोरीन का वाटर मॉइस्चर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हाइड्रोजन एक लेयर अपना में से, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, राइट। तो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा करेगा, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ये हो गया, ये बन गया। लेकिन अब देखो क्लोरीन का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पहले था इक्वली शेयर, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्लोरीन क्या करेगा, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ खींच लेगा, और जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली था वो बन जाएगा अनइक्वली, और अनइक्वली जैसी होगा क्या होगा कि क्लोरीन में एक चार्ज आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन में आ जाएगा। तो ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड जिसमें चार्ज जनरेट हो जाए ड्यू टू दैट अनइक्वली शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, पोलर कंपाउंड, ये बोल जाएगा तुम्हारा पोलर कंपाउंड, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसा कि तुम्हारा और क्या एग्जांपल लेंगे, जैसे HF का हाइड्रोजन। अब फ्लोरीन का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको फ्लोरीन क्या करेगा, अपना तरफ शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट होने के कारण फ्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही चार्ज आया इन लोगों के बीच में जो बॉन्ड बने वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कोवैलेंट, ठीक है, कंपाउंड। और भी है दूसरा, देखो और दूसरा क्या है तुम्हारा, -3, ठीक है। जैसा कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का वाटर मॉइस्चर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 होता, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा, एक इधर और एक इधर। तो अब देखो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और तीनों हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या अनइक्वल शेयर हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ये लोग में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, पोलर, ठीक है, पोलर कंपाउंड है, पोलर कोवैलेंट। ठीक है, CCl4 क्या होगा, CCl4 जो है वो नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। क्यों नॉन पोलर का एग्जाम्पल है वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है। जब नॉन पोलर बताएंगे तब उसमें हम बता देंगे CCl4 क्यों। क्योंकि देखो यहाँ पे बोला क्या किया, ए नॉट बी से, माने जो एटम के बीच में इक्वल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जा रहा है, शेयर हो रहा है, वो दोनों एटम सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे जितना भी देखिए सब नॉन पेयर है, तो CCl4 भी दोनों डिफरेंट है, बट ये पोलर का नहीं आता, ये नॉन पोलर क्यों आता है वो रीजन हम बताएंगे जब नॉन पोलर समझाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको पोलर कोवैलेंट कंपाउंड समझ में आ जाए।
भी जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनइक्वली शेयर होगा। कोवेलेंट कंपाउंड में जनरली म्यूचुअली शेयरिंग होता है। म्यूचुअली शेयरिंग मतलब इक्वल डिस्टेंस, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण अनइक्वल माने इक्वल डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो जिसका वजह से ये लोग दोनों में चार्ज आ जाता है और ये लोग पोलैरिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो चार्ज जो बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर आइगन। पोलर मतलब कि स्मॉल चार्ज। ये जो दिख रहा है ना, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है कि स्मॉल चार्ज। ठीक है, इसमें ज़्यादा आयनिक बॉन्ड का दर पावरफुल नहीं है, इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। बट आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बता चुके हैं। लेकिन इसमें जो आयन से जो चार्ज के थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो उतना पावरफुल नहीं है। वी कैन ब्रेक इजीली NH3 HF। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए नॉन पोलर क्या होता है। ठीक है, नॉन पोलर में क्या होगा, बस थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज होगा। The covalent compound in which the tendency of bonding electron are shared equally, इसको हम कर देंगे equally between two atoms। ठीक है, atoms may be same। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा Has to be same नहीं ले सकते। may be same। ठीक है, may be same। ठीक है, दोनों आइटम क्या होगा, सेम। तो such a covalent compound is called non-polar covalent। देखिए नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनता कैसे, ये भी आप लोग बोल लेते CCl4, इसी को एग्जांपल लेके बता रहे हैं। अब देखिए बीच में क्या है, तुम्हारा कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा क्लोरीन। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्लोरीन का, देखो ध्यान से, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा। ये भी क्लोरीन दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जितना फोर्स लगागा ये भी फोर्स इतना लगा, कि दोनों सेम एलिमेंट है, सेम आइटम है। यहाँ भी देखो ये भी सेम आइटम है, मतलब चारों तरफ से कार्बन पे क्या करने वाला है, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। ये चारों तरफ से एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचने की वजह से ये कार्बन का जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं रहेगा। जहाँ था वहीं रहने के कारण ये लोग में क्या होगा, चार्ज जनरेट नहीं। चार्ज जनरेट होने के लिए जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा, उसके करीब आना बहुत जरूरी है। लेकिन ये इधर से फोर्स लगा रहा, मान लो यहाँ से ही फोर्स लगा रहा 10 न्यूटन, यहाँ से भी लगा रहा 10 न्यूटन, यहाँ से भी 10 न्यूटन और यहाँ से भी 10 न्यूटन। लेकिन चारों तरफ से सेम फोर्स लग रहा ना, तो कोई बॉडी मूव करेगा। अगर फिजिक्स का लॉजिक से हम लोग समझेंगे कि चारों तरफ से अगर हम लोग 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे तो बॉडी चारों तरफ से, तो मूव करेगा नहीं करे, जहाँ है वहीं रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ भी हो रहा है कि चारों तरफ से क्लोरीन है और क्लोरीन इक्वल फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण कार्बन का जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जहाँ वहीं रह रहा है, चार्ज जनरेट नहीं होता। तो सच काइंड ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट। ठीक है, तो नॉन पोलर में हमेशा याद रखिएगा कि जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बनता है वो इक्वल ही होता है, माने चारों तरफ से जो बॉन्ड बन रहा है दैट विल बी क्या है, सेम। मतलब कि कुछ इस तरीके से CCl4 चारों तरफ से इसका जो है वो सेम। तो देखो बोला गया है कि मे भी सेम, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे क्या है, हम लोग क्या बोला कि जो भी नॉन पोलर जो बनता है बेसिकली जो होता है सेम आइटम पे बनता है, जैसा OO NN, ठीक है, FF, इसके बीच में जो बनता है वो नॉन पोलर बनता है। लेकिन ये नॉन पोलर का एक्सेप्शनल केस है कि डिफरेंट होने के बावजूद भी क्या है, ये नॉन पोलर है। इसी के लिए ये चीज़ हम ब्रैकेट में हम यहाँ पे नहीं लिखा बिटवीन टू डिफरेंट आइटम, क्योंकि अगर ये बात बोल देंगे तो ये तो इसका एग्जाम्पल के रूल के हिसाब से गलत हो जाएगा ना। इसी के लिए सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कहाँ हम कैसे समझेंगे भाई, तो अगर आप देख लीजिएगा चारों तरफ से सेम है तो फिर ये नॉन पोलर है, चारों तरफ से डिफरेंट रहेगा, माने दो अलग दो कुछ और, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। और भी है तुम्हारा, जैसा ये है, ये CH4, ये जो है ये भी क्या बनाता है, मीथेन है इसका नाम है मीथेन। इसका अगर नाम बोलोगे तो ये मीथेन। तो देखो चारों तरफ से क्या हाइड्रोजन ही, तो चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ही होगा। ठीक है, इसे होने के कारण ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट
जैसा ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन क्या है, सेम एटम है, तो ये लोग में जो बॉन्ड बनेगा दोनों तरफ इक्वल पेयर ऑफ शिप, ठीक है, इक्वली इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली हो, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वली होगा। और भी बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है, और ले लो N ट्रिपल बॉन्ड, ये कैसा बनाता है भाई, नॉन पोलर कोवैलेंट। तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो नॉन पोलर होता है वो बनता है सिमिलर टाइप ऑफ एटम के बीच, जनरली बोल सकते हैं, एक दो एक्सेप्शनल है जो भी दिखा दें, लेकिन जनरली ज़्यादातर जो होता है वो बिटवीन टू डिफरेंट सेम एटम के बीच होता है। जो पोलर होता है वो ज़्यादातर बिटवीन डिफरेंट एटम, ठीक है, तो ये नॉन पोलर हो गया, ये भी नॉन पोलर हो गया, ठीक है, तो ये है तुम्हारा पोलर नॉन पोलर। अब एग्जाम में आपको पहचानने देता है, ठीक है, तो पहचानिएगा कैसे, इसको मिटा देना है। पहचानिए कैसे, तो बहुत सारा है, ठीक है, तो देखिए ये याद रखना, आप लोगों को टिप दिए थे, क्या बताए थे, फोन, ठीक है, फोन कैलिबर, कैलिबर, ठीक है, आई एस, अभी लास्ट में एच लगा। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर कुछ है, ठीक है, ये लोग के बीच में कुछ हो, ये लोग के बीच में अगर कुछ बॉन्ड होता है, ये लोग सारा का सारा क्या बनाएगा, नॉन पोलर, ठीक है, लेकिन अगर दूरी होगा, जैसा कि ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन के बीच में हो रहा, मान लीजिए तुम्हारा नाइट्रोजन और किसके बीच में हो रहा, इसके बीच में हो रहा, तो ये लोग सब कैसा बनाएगा, कैसा बनाएगा, पोलर। सब ट्रिक है, याद रखिए, जितना भी होता है ना, CH बॉन्ड हुआ या CCl4 हुआ, और तुम्हारा क्या हो सकता है, क्या ये सब तो पोलर बॉन्ड, हाँ, ये सब तुम्हारा क्या है, ये सब पोलर बॉन्ड, ठीक है, CH हुआ, CCl4 हुआ, और भी बहुत सारा है, अभी एग्जाम्पल देखा है, O2 हुआ, कितना है सब सिमिलर आइटम है, तो जाहिर सी बात है ये लोग पोलर ही नॉन पोलर ही बनाए, ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्शनल है उसको याद रखना। CH4 का बोले तो C और CH के पास है। अब आप लोग बताइए वाटर क्या बनाएगा, वाटर के बारे में बता सकते हैं क्या, ये पोलर नॉन पोलर है, क्या क्या है बताइए, इसको एक डायग्राम बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बना के बताइए, पोलर कैसे समझे हम लोग, पोलर, हाँ सही बात, दूरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये मान लो ऑक्सीजन है, ये मान लो हाइड्रोजन, इस तरीके से वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन में, सॉरी ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव, तो कैसा बॉन्ड बना देगा, पोलर बना देगा, ठीक है। और अगर बोले एग्जाम्पल सर वाला ऐसा होगा लेस देन, हाँ, ये जो है सिंपल जो दे दिया उल्टा सिंपल चला, ठीक है, ये सिंपल जो है उल्टा चलाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसके फ्लोरीन इज द मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सब एग्जाम में आता है, CCl4 है, CH4 है, सब बनाने देता है स्ट्रक्चर, वैसे बना दीजिएगा स्ट्रक्चर, पहचानने बोलेगा तो भी पहचान। अब जैसा ये Cl2 है, इसमें क्या होगा, बोलो पोलर या नॉन पोलर बनाएगा, Cl2 पोलर, ठीक है, पोलर क्योंकि सिमिलर एटम है, पोलर बनाएगा, है ना, ऐसा कुछ बनाएगा, ऐसा कुछ बनाएगा, ठीक है, तो यही होता है पोलर। अब इसका बात करते हैं हम लोग, इसका क्या मालूम है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज है पोलर नॉन पोलर का, प्रॉपर्टीज का बात करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज एग्जाम में कभी कभी आता है, प्रॉपर्टी याद रखिएगा पोलर नॉन पोलर का, समझ में आए, पहले हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर, पोलर कोवैलेंट
चार्ज आया तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ क्या आयंस एज वेल एज क्या हो जाता है मॉलिक्यूल्स, दोनों से मिलकर जो भी पोलर होता है वो दोनों से मिलकर बना है, आयन से भी और इससे Molecules. आयंस क्यों आया क्योंकि आप लोग देख चुके हैं और इसका तो हेरिडिटी है, मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल से ही बना होगा। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे इसका प्रॉपर्टीज बोलो, ये जो पोलर होगा देखो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोल सकते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए वी नीड फ्री इलेक्ट्रॉन, वी नीड चार्ज, तो हम लोग देख रहे हैं ना एक में डेल्टा पॉजिटिव एक में डेल्टा नेगेटिव मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, दैट मींस पोलर जो कोवैलेंट कंपाउंड है दे कंडक्ट Free क्या है electrons मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो बॉन्ड बना रहा हूँ जो मूव कर रहा हूँ इधर से उधर उसको बोलेंगे फ्री। और तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा हम लोग बोलेंगे कि जो पोलर होगा दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन क्या होता है वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि चार्ज है वाटर में डालेंगे तो वाटर के पास क्या होता है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है, उसके कारण क्या होता है ये बॉन्ड वो भी होता है नॉन पोलर पोलर आसानी से हम लोग बात करें पोलर का, पोलरिंग में ध्यान देंगे कि जो भी पोलर है या HCl हो या तुम्हारा मान लो NH3 हो इसको सॉल्युबल ले सकते हैं और ये तीन प्रॉपर्टी है तुम्हारा किसका पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब नॉन पोलर का बना दो, नॉन पोलर में क्या होगा इट इज मेड अप ऑफ आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर में हम लोग इट इज मेड अप ऑफ ओनली मॉलिक्यूल्स, वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल से बना, वो क्या बोला था ये बना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो क्या होगा दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों नहीं करता भाई क्योंकि उसके पास चार्ज ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा, ठीक है। जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तीसरा क्या है दे आर सॉल्युबल, वहाँ बोलेंगे दे आर नॉट सॉल्युबल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ आयंस हाँ ये दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन पोलर, इट इज मेड अप ऑफ लिखेंगे ओनली molecules, they do not conduct electricity, they do not they are not soluble, एक का याद रखिएगा दूसरा ऑटोमेटिक याद होता है, जैसा आयनिक कंपाउंड का बताएं तो उसका प्रॉपर्टी अगर पता है तब कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक उसी तरह अगर आपको पोलर का पता है तब नॉन पोलर का लिख सकते हैं। समझ में आ गया पोलर नॉन पोलर, एग्जाम में अगर बोलेगा लिखने डेफिनेशन डिफरेंस पहचानने तो आप लोग होप से पहचान लीजिएगा। तो पोलर हमेशा याद रखिएगा दो डिफरेंट एटम के बीच में होता है जनरली, और जो नॉन पोलर होता है वो सेम एटम के बीच में, ठीक है ये बात याद रखिए। जो पोलर होता है उसमें जो होता है चार्ज जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, और जो नॉन पोलर होता है उसमें चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, ये सब प्रॉपर्टी याद रखिए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं दो टर्म, एक डिसोसिएशन, ठीक है, एक है डिसोसिएशन और एक है आयोनाइजेशन। देखो डिसोसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा क्या होता है जो भी कंपाउंड होता है, ठीक है, वो कंपाउंड सिर्फ ब्रेक डाउन होता है और उसके पास ऑलरेडी चार्ज होता है, तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें क्या चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट और सिर्फ क्या बॉन्ड सिर्फ ब्रेक, सच अ प्रोसेस इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिसोसिएशन। डिसोसिएट मतलब सिर्फ अलग हो, माने जैसा कि NaCl, इसको अगर देखा जाए तो Na के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो ये लोग के पास ऑलरेडी चार्ज है ना, ये लोग के पास ऑलरेडी चार्ज है, ये लोग को जब अगर पानी में डालेंगे तो लोग क्या होगा सिर्फ ब्रेक डाउन होगा ना Na प्लस Cl माइनस, इफ यू डिसॉल्व the Na solution with water what will happen, Na प्लस will produce Cl माइनस, कैसे बनेगा इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करेंगे क्या होगा Na जो है Na प्लस में टूट जाएगा और Cl जो है वो Cl माइनस इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इसको अगर हम पानी में डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो NaCl जो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन होकर Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। तो ये जो चार्ज जो आया ये लोग में तो ऑलरेडी पहले से है ना, ये लोग तो फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है
इसमें आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। और एक आता है तुम्हारा आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ज बना फिर ब्रेक डाउन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन। तो डिसोसिएशन का हम पहले लिख रहे हैं। डिसोसिएशन होता क्या, इट इज अ प्रोसेस in which ionic compound is break down into its constituent क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसोसिएशन। जनरली वो कंपाउंड जिसका पास ऑलरेडी प्रीलोडेड बाय डिफॉल्ट चार्ज हो, वो कंपाउंड का आयनिक कंपाउंड होता है ना, उसी के पास तो अपना ऑलरेडी चार्ज होता है। तो मतलब डिसोसिएशन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। एक और है तुम्हारा क्या, आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, चार्ज होता नहीं, माने चार्ज बनेगा फिर ब्रेक डाउन। डिसोसिएशन में क्या हो रहा, चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस सिर्फ डिसोसिएट हो रहा, अलग हो जाएगा। लेकिन आयोनाइजेशन में क्या होगा कि पहले आयोनाइज होगा, मतलब चार्ज आएगा, उसमें पोलैरिटी जनरेट होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, ब्रेक डाउन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे हम लोग, इज अ प्रोसेस इन विच कोवैलेंट कंपाउंड ब्रेक डाउन HCl में कोई चार्ज है नहीं, जैसे पानी में डाला इलेक्ट्रिसिटी पास की, जैसे पास किए क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद तब फिर ये ब्रेक डाउन हुआ, इसमें H प्लस और Cl माइनस। तो आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ज रहता नहीं, चार्ज बनता है फिर ब्रेक डाउन। उसका डेफिनेशन आपको देनी चाहिए। है तो डेफिनेशन, ये प्रोसेस इन विच द कोवैलेंट कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कोवैलेंट कंपाउंड में चार्ज होता नहीं, पोलैरिटी के कारण चार्ज आता है, माने चार्ज बनता है फिर ब्रेक डाउन। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन आयोनाइजेशन में डिफरेंस है। आयोनाइजेशन उस कंपाउंड का होगा जिसमें चार्ज है ही, चार्ज जनरेट करेगा फिर ब्रेक डाउन करेगा। और डिसोसिएशन उस कंपाउंड का होगा जिसमें चार्ज ऑलरेडी क्या है, प्रीलोडेड है, उसमें ऑलरेडी है, बस सिर्फ क्या होगा, डिसोसिएट। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे तुम्हारा कोवैलेंट कंपाउंड खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल मूव इनटू दी, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। एक एसिड, ठीक है, एक एसिड को अगर हम लोग क्या चीज में डिसॉल्व कर दें, इसमें डिसॉल्व कर दें वाटर, तो कोई भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर देना तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, याद रखना H प्लस माइनस। कोई भी एसिड इफ यू dissolve the acid inside the water it produce H plus ions। ठीक है, अब देखो वाटर का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा,
आप लोग देख रहे हैं दो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये लोग किसी के साथ पेयर नहीं किए। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट ना करे, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर। अब ये तो वाटर है, अब इस वाटर में हम लोग क्या किए, एसिड डिजॉल्व किए। अब एसिड डिजॉल्व होने के कारण एक H+ आयंस आ चुका है इस वाटर में। ठीक है, तो ये H+ आयंस क्या होगी, यहाँ आ गया। अब देखो H+ आयंस का मतलब क्या है, इट हैज 0 इलेक्ट्रॉन बट 1 प्रोटॉन। अगर H+ है इसका मतलब है इसका पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है, प्रोटॉन कितना है, 1। तो अब देखो ये हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखो ये जो वाटर है ये तो स्टेबल है, इसको और केमिकली रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये हाइड्रोजन जो बेचारा गरीब हाइड्रोजन, ये बोला कि सर आप लोग तो स्टेबल हो गए, रिएक्शन कर दे दूसरे, हम भी चाहते हैं स्टेबल हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन को इसका ऊपर क्या आया, माया। तो वो बोला ठीक है मेरा पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तुम ले लो, डोनेट कर दो। क्या कर दो, डोनेट कर दो। जैसे जगत की तरह देते वैसे ये ऑक्सीजन का किया, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दो। तो ऐसा कोई लोन पेयर जो कोई दूसरा एलिमेंट को डोनेट करे, करने के बाद जो बॉन्ड बने, बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, हाँ बाहर से आया। ये तो वाटर जो बताया ना कि अगर एसिड को हम लोग डिसॉल्व करेंगे वाटर में, क्या होगा, H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा। वाटर का ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर ये स्टेबल भी है। तो अब इसमें जो H+ आयंस ये भी तो चाहेगा हम क्या करें, स्टेबल हो। तो ये क्या किया, ऑक्सीजन से एज अ लोन नहीं माने एज अ डोनेट, माने एज अ लोन लिया इलेक्ट्रॉन कि हमको भी दे तो हम भी स्टेबल हो। तो डोनेट करने के कारण जो बॉन्ड बने वो बॉन्ड कहलाएगा क्या, ये लोग को जरूरत नहीं है, इसके खातिर ये बॉन्ड बना। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है नहीं चाहता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे, लेकिन अब इसके ऊपर माया आ गया, उसको दे दिया, क्योंकि इससे मिलता जुलता इसका साथी, उसको माया आ गया कि दो के साथ बना रहे, एक के साथ नहीं बना रहे, गलत नहीं होगा ना। अब जैसा तुम लोग को पढ़ा रहे, अब 2 लोग अच्छे से पढ़ा रहे, 1 लोग अच्छा से नहीं पढ़ा रहे, तो उसको खराब लगेगा ना भाई। हम चाहेंगे कि 3 लोग अच्छे से पढ़ाएं, 4 लोग अच्छे से पढ़ाएं, 10 लोग अच्छे से पढ़ाएं, कोई कारण तो सब एक ही है। तो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइड्रोजन आया है, लेकिन इसके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इससे ले लिया, लेके जो बॉन्ड बना, याद रखना कोवैलेंट का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है वो जनरली उस वक्त बनेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। तो तभी तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अगर कोई और आया तो फिर उसको भी दे देगा। ठीक है, ये तो 8 से 6 हो जाएगा फिर अगर अच्छा 2 यहाँ पे दे दो, उसके तो बाद अब ये एरो दिख नहीं रहा है, एरो क्या बता रहा है, और ये बता रहा है कि इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और ये जो है ये डोनेट किया गया, ये शेयर नहीं हो रहा है, नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ये डोनेट किया गया। 3 चीज वर्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या बनता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का मतलब हम गिफ्ट दे दिए। जब हम गिफ्ट दे दिए तब उस इलेक्ट्रॉन पे मेरा कोई हक नहीं है, दे दिए टुकड़ा हो गया। अगर हम मान लो पेन तुमको दे दिए, टुकड़ा हो गया गिफ्ट अगर हम दें। लेकिन अगर हम कुछ शेयर करें, जैसे ये ब्लैक बोर्ड हम शेयर करें, तुम भी पढ़े और भी कोई स्टूडेंट आ रहा वो भी पढ़े, तो वो होता म्यूचुअली शेयरिंग। ठीक है, म्यूचुअली शेयरिंग में मतलब वो चीज़ उसका भी हक है, मेरा भी हक है। अभी बोर्ड पे तुम लोग भी पढ़ लो, कोई और भी पढ़ेगा, सब हक है ना, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग। और एक होता है डोनेट। डोनेट मतलब के दान करना, जरूरत है नहीं, दान आदमी कब करता है, जब एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा तब आदमी दान करता है। तो डोनेट किया, तो जब डोनेट करते वक्त जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। समझ में आ रहा है, लोन पेयर समझ में आ गया। लोन पेयर किसको बोलेंगे, लोन पेयर कोवैलेंट कंपाउंड में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लोन पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जाए, वो कहलाएगा लोन पेयर। ठीक है, तो देखो ये जो 2 बॉन्ड है, अगर हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यह O, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आया। तो देखो ये लोग दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे शेयर हो इलेक्ट्रॉन, ये लोग के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसके बीच में कौन बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका हो जाएगा दिस इज द स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा H+3। ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, H+ हाइड्रोनियम कौन बनेगा H+? है कि ये जो बना है दिस
क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? इसके बीच बनेगा। ठीक है, तो हम लोग का सिलेबस में एग्जाम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या आता है, ये पहला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंपल। दूसरा पूछ सकता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस, बना के दिखा दीजिएगा। और कभी कभी बोलता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, एल्यूमिनियम आयंस, तो वो भी बना के दिखा दीजिएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, NH4+। ठीक है, इसमें एग्जाम में आता है कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ NH4। ठीक है, NH4 क्या है, ये अमोनियम आयंस, इसका नाम है। तुम्हारा क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए इसमें भी वही खेला है। ये NH3 से NH4 बना, राइट। तो सबसे पहले NH3 का डायग्राम बनाइए, कैसे बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक पूरा, ठीक है। ठीक है, नाइट्रोजन का outermost शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसका बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर। अब लोन पेयर है अमोनियम आयन से, अगेन ये पानी में डिसॉल्व हुआ, पानी में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस अगेन इसमें आ रहा है ड्यू टू द एसिड। अब जैसे एसिड है, एक हाइड्रोजन इसके पास भी आ गया, एक H+ आया, इसके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, डोनेट कर देगा, और डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बना देगा, कोऑर्डिनेट। नाइट्रोजन किससे नहीं लेगा? किससे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रो स्टेबल है। यहाँ तक तो अगर तुम देखोगे नाइट्रोजन का इतना दूर तक बना के, इतना दूर तक बना के तो स्टेबल हो, ये सब तो यहाँ पे स्टेबल है ही है। लोग तो NH3 तो स्टेबल है ही है, लेकिन NH इसके कारण जो H+ आयन जो है, इसके कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ना, डोनेट कर देगा उसको तो शॉर्ट पड़ जाएगा, शॉर्ट क्या पड़ेगा, 6 हो जाएगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का फिर 6 हो जाएगा, उसको 8 चाहिए ना। अरे 6 कैसे होगा रे भाई, ये डोनेट करने का मतलब तुम नहीं समझ रहे हो तुम बात। डोनेट करना मतलब ट्रांसफर थोड़ी कर दिया, उसको थोड़ी दे दिया है, जब चाहे ले लेगा। डोनेट करना मतलब के समझ लो उधार बाकी, ऐसा समझ लो, उधार बाकी दे देना, उधार बाकी देगा तो वापस तो रिटर्न उसको मिलेगा। ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है, जो दे दिया तो और नहीं मिलेगा, खत्म हो गया, लॉस हो गया। लॉस यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डोनेट करा। डोनेट करना मतलब कि क्रेडिट में देना, पैसा देना, ठीक है, तरस खा के दान कर देना, डोनेट कर देना। दान कर देना इसका मतलब ये थोड़ी कि रिटर्न नहीं देगा, देगा रिटर्न, ठीक है। तो अब ये जो बनेगा ये कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पे 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो बना है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड एक साथ बनता है, ठीक है। लेकिन आयनिक बॉन्ड ये लोग के साथ कभी नहीं मिलेगा, आयनिक मतलब वो अपना रहेगा, ये लोग हीरो लिख के, ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कंबाइन हो सकता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड ये लोग कभी नहीं, ठीक है। यही है तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही एग्जाम में, ये सब एग्जाम में आता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कब है, जब कोई एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर है तब बनेगा, ठीक है। अब देखो 2 चीज़ होता है यहाँ पे बहुत है कि जो डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर, जैसा हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, एक टाइप का क्या बोलेंगे, इसको एक्सेप्टर बोलेंगे, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन, इसको हम लोग बोलेंगे डोनर, ठीक है। तो सब याद रखें, एक्सेप्टर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट
डेफिनेशन बता दिए तो डेफिनेशन वही लिख लेना और क्या कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दी एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम बट शेयर बाय बोथ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का देखो दूसरा नाम ये वो हम बता दे रहे, इसका नाम है डेटिव बॉन्ड। उसको हम लोग डेटिव बॉन्ड, कभी कभी ये वर्ड भी आता है ऐसा, तो कंफ्यूज मत होइए ना, ये टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट। इसका बता दिए ना कंडीशंस क्या हो रहा है, जो हम बताएं कभी वही दो कंडीशन वही है ना कि वन ऑफ दी टू आइटम मस्ट हैव दी एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक लोन पेयर होने मांगता है, और दूसरा अनदर आइटम शुड बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट अ लोन पेयर ऑफ, माने एक एक्सेप्टर एक डोनर दोनों होने मांगता है। यही दो कंडीशन है कोऑर्डिनेट में। अगर एग्जाम में है व्हाट इज द कंडीशन फॉर, तो हम लोग बोल देंगे कि वन एलिमेंट which have the tendency to donate their electron, that means they have at least one lone pair, ठीक है। और दूसरा बोलेंगे another has the tendency to accept that lone pair, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका बाद lone pair लेने का समझता नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे CCl4 में कभी भी नहीं बन सकता तुम्हारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। वाटर में कभी नहीं, वाटर में बोल HF में कभी नहीं बन सकता, HBr में कभी नहीं बन सकता, ठीक है। CH4 में कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो लोग के पास लोन पेयर है ही नहीं, सारा अमाउंट तो यूज हो गया, खाली तो नहीं। तो जिसका पास खाली रहेगा वहीं पे तुम्हारा कोऑर्डिनेट बनता है, जिसका पास खाली नहीं है वो नहीं बन सकता, ठीक है। यही दो कंडीशन ज़्यादा